हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है, हमने इसके पहले आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, और आज बारी है वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया वो होती है, वियोजन 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 मतलब क्या होता है? वियोग होना। वियोग होना, यदि हम इसको थोड़ा हिंदी में समझें तो वियोग होना, वियोग मतलब क्या है? अलग अलग होना, अलग अलग होना। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसा कोई पदार्थ जो अभिक्रिया होने पर एक से अधिक पदार्थों में ब्रेक हो जाए, या फिर कह ले ऐसी रिएक्शन जो अभिक्रिया होने के बाद एक से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाए, तो उसी क्या कहेंगे? एक वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया जो रिएक्शन होने पर पदार्थ के, एक पदार्थ के कई, एक से अधिक हिस्सों में उसके अलग अलग पार्ट्स कह ले, या अलग अलग सबस्टेंस अलग हो जाए, अलग अलग सबस्टेंस का निर्माण हो जाए, उसी क्या कहेंगे? एक वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि अगर CaO है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको हमने क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज यानी विघटित हो गया। क्या हो गया? विघटित, टूट गया। क्या हो गया? टूट गया, एक से अधिक हिस्सों में टूट गया, विघटित हो गया। क्या है? डिकम्पोज हो गया, विघटित हो गया, वियोजित हो गया। CO किसमें? CaO में और CO2 में। CaO में और CO2 में क्या हो गया? विघटित हो गया। ठीक है, CaO में ये CuCO3 हीट दिया, दो पार्ट में बट गया ये। ठीक है, तो अर्थात एक पदार्थ दो हिस्सों में बट गया, क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें देखते हैं KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये जो यस है, यस का मतलब सॉलिड है, ये एस मतलब सॉलिड है, ये जी मतलब गैस है। अगर ऐसा कोई हो, जैसे मान लीजिए HCl है, ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर हम बगल में लिखते हैं L, मतलब लिक्विड है। अगर यहाँ पर H2 है, मान लीजिए हम G लिखते हैं। अगर सॉलिड है, मान लीजिए CaO है, ये क्या लिखेंगे? हम S लिखेंगे। ठीक है, तो S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस एंड L फॉर लिक्विड। यहाँ पर क्या है? S है, मतलब क्या है? सॉलिड है। ये CaCO3 किस फॉर्म में है? सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, CaO किस अवस्था में? ये भी ठोस अवस्था में है। और CO2 किस अवस्था में है? गैस अवस्था। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। ठीक है, तो क्या है? पोटेशियम क्लोरेट किस अवस्था में है? ये सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। इस क्या हुआ? इसको हमने हीट दिया, ये डिकम्पोज हो गया। हीट हुआ, डिकम्पोज हो गया, एक से अधिक हिस्सों में बट गया। किसमें किसमें? पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में। पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में किसमें हो गया? ये कन्वर्ट हो गया। अर्थात क्या हो गया? ये वियोजित हो गया, एक पदार्थ दो पदार्थों में बट गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये रहा। ठीक है, हम तीसरे पे आते हैं। क्या है? फेरस सल्फेट, FeSO4 को हमने हीट दिया। ये किसमें? ये भी ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही में हो, दो या दो से अधिक भागों में यदि कोई पदार्थ रिएक्शन के बाद दो या दो से अधिक हिस्सों में बट जाता है, या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण हो जाता है, अलग अलग दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड है। अब ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। यह किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है।
जब इसमें रिएक्शन हुआ, इसको हीट दिया तो डिकम्पोज हो गया, टूट गया। किसमें? 3 अवस्था में टूट गया। ठीक है, 3 पदार्थों में टूट गया, 2 अवस्था में। 3 कौन सा? एक फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, सल्फर डाइऑक्साइड में टूट गया एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो वियोजन अपक्रिया को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा ऐसी अपक्रिया जो किसी पदार्थ को 2 या 2 से अधिक पदार्थों में रिएक्शन के बाद 2 या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित कर दे, ऐसी क्या कहते हैं? ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये था। अभी तो मैंने आपको बताया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, अभी तो मैंने ये बताया। ठीक है, लेकिन अब बताने जा रहा हूं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है ये कितने प्रकार से विघटित होती है, या फिर वियोजित कितने प्रकार से होती है, या फिर कह ले कि ये कितने प्रकार की होती है। इसको 2 प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये विघटित कितने प्रकार से होती है, या फिर ये कह लें कि ये कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार से वियोजित होती है, नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, जो पहला टाइप है कौन सा है दोस्तों? बता दूं, ये जो वियोजित होती है, एक तो इलेक्ट्रिक के संपर्क में आने से क्या होता है, ये वियोजित होती है। दूसरा थर्मल, इसको हीट करने पर यह वियोजित होती है। एंड अगर तीसरे की बात करें तो क्या, उससे प्रकाश से, सनलाइट से। ठीक है, ये 3 प्रकार से वियोजित हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले की, बात करें तो पहला कौन सा है? ये थर्मल हीट रिएक्शन। ठीक है, सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। एंड थर्ड क्या है? सनलाइट रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको सनलाइट रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार से क्या है, ये डिकम्पोज हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, उस पदार्थ को ब्रेक करने के 3 तरीके हैं। या तो उसमें हम हीट दे दें, या तो इलेक्ट्रिक दे दें, या फिर सूर्य का प्रकाश दे दें, तो वियोजित हो जाएगी। लेकिन हर एक पदार्थ सिर्फ इन तीनों चीजों से विघटित नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए जो अलग अलग पदार्थ हैं उनके लिए अलग अलग कंडीशन सप्लाई है। अगर हम पहले के बारे में सोचें, मतलब क्या है? थर्मल हीट रिएक्शन। ठीक है, यदि मैं इसके बारे में सोचूं तो क्या होगा ये? अगर मान लीजिए ऐसा रिएक्शन, ये क्या होता है? थर्मल हीट रिएक्शन ऐसा होता है जो एक पदार्थ में किसी सब्सटेंस में हीट देने पर, क्या करने पर? हीट देने पर, उसमें गर्मी देने पर, उष्मा देने पर वो एक से अधिक 2 पदार्थों में विघटित हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? थर्मल हीट रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया? हमने इसको हीट दिया। मैं इसका एग्जांपल ले भी चुका हूं। ठीक है, ये क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। ये डिकम्पोज हो गया। ये क्या है? CaCO3 है। इसको हमने हीट दिया, ये डिकम्पोज हो गया। किस में डिकम्पोज हुआ? Ca में प्लस CaO में, CaO में प्लस CO2 में। ये क्या है? एक सॉलिड है। ये क्या है? ये भी सॉलिड है। ठीक है, मतलब क्या है? हमने जो हीट दिया, इसको दिया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। हमने क्या बताया था कि ये रिएक्शन क्या होती है? मैं फिर से एग्जांपल में बता दे रहा हूं कि आखिर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। जैसे मान लीजिए 5 है। यदि 5 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना हो, या फिर कहते 2 पार्ट में इसके 2 टुकड़े करना हो, इसको हम 1+4 कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम 1+4 कर सकते हैं।
या 5। ये वही चीज है कि 5 को रिएक्शन करने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ये वही रिएक्शन है। मतलब क्या है, CaCO3 को हमने 2 पार्ट में डिकम्पोज किया। किससे? हीट के थ्रू डिकम्पोज किया था, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, CO में एंड CO2 में। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, ये हो गया कि डिकम्पोज होने के 3 तरीके थे। पहला थर्मल। अब देखते हैं सेकंड क्या है। अगर हम बात करें सेकंड की, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन बोलते हैं इसको। या विद्युत वियोजन बोलते हैं या अपघटन बोलते हैं, बात एक ही है, वियोजन या अपघटन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ये क्या है? अगर वाटर में इसमें क्या है कि हम किसी सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रोलाइट को अर्थात इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ठीक है, उसके बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं 2 पार्ट में डिवाइड, या फिर कह लें उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन है। क्योंकि वो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में कुछ और भी चीजें सब क्या होगा, सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, तो दोनों अलग अलग बढ़ जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एसिडिक वाटर में अगर हम एसिडिक वाटर में H2O में क्या कर दें, अगर हम H2O में हम इलेक्ट्रिक इसमें दे दें, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक दे दें तो क्या होगा, ये H2 में और O2 में ब्रेक हो जाएगा। इस पर यदि हम इसमें क्या इलेक्ट्रिक दे दें, ठीक है, H2O में H2 और O2 में ब्रेक हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 2 and 2। ठीक है, ये क्या होगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अर्थात इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग, कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग हो गए। क्या करने पर, एक इसमें एक एसिडिक वाटर में क्या करने पर, इलेक्ट्रिक फ्लो करने पर। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड वाला इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला क्या है। जो थर्ड रिएक्शन है वो कौन सा है, तीसरे की। तो तीसरा क्या है, ऐसा अपघटन जो सूर्य के प्रकाश से होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन या फिर फोटोलिसिस। ठीक है, प्रकाश अपघटन, ऐसा अपघटन रिएक्शन, ऐसा अपघटन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश से होती है। जैसे मान लीजिए अगर सिल्वर क्लोराइड है, इसको हम सनलाइट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, ये डिकम्पोज हो जा रही है, क्या हो जा रही है, डिकम्पोज हो जा रही है, किसमें, Ag में और Cl में। ठीक है, अब देखते हैं ये, ठीक है ना, किस में जा रही है, डिकम्पोज जा रही है, किसमें, 2Ag में और Cl2 में डिकम्पोज हो जा रही है। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, फोटोलिसिस अर्थात प्रकाश अपघटन की। तो हमने क्या बताया कि जो अपघटन हो रहा है आपका 3 प्रकार से हो रहा है। पहला किससे हो रहा है, थर्मल से हो रहा है, हीट से हो रहा है, उष्मा से हो रहा है। दूसरा इलेक्ट्रिक से हो रहा है, तीसरा प्रकाश से हो रहा है। मतलब हर एक पदार्थ सिर्फ एक चीज से अपघटन नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए यदि मैं इसकी बात करूं, जैसे हमें इसको ब्रेक करना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक से ब्रेक नहीं होगा। अगर इसको हम इलेक्ट्रिक में टच कर रहे तो कुछ नहीं होगा, हमें करंट भी नहीं लगेगा। यदि मैं इसमें क्या कर दूं, प्रकाश में या धूप में रख दूं तो भी ये डिकम्पोज, ये ब्रेक नहीं होगा या गलेगा नहीं। लेकिन यदि मैं इसको हीट में रख दूं, उष्मा में रख दूं, आग में रख दूं,
ये क्या होगा, गल जाएगा। ठीक है, अर्थात क्या है, हर एक पदार्थ की जो डिकम्पोजिशन होती है वो सेम चीज से नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए ये 3 प्रकार से विभाजित होगा। ठीक है, पहला कौन सा है, थर्मल, इलेक्ट्रिक एंड फोटोलिसिस। फोटोलिसिस प्रकाश अपघटन। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपका वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।